अब यहां पर मैं आपको मोबाइल और वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल और वायरलेस ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इनको दोनों अलग अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स का मतलब वो है जो आप हाथ में लेके चलते हैं, अपने लैप पे या फिर अपने पैरों पे रखते हैं। टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला या इसमें एडवेंट होने वाला या इसमें तकनीकी जो आगे बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा किस सेगमेंट में है? कंप्यूटर इंडस्ट्री में है, यहां पर इन सब डिवाइसेस में। अब होता यह है कि लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एनीवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, वहां पर आप ईमेल कर सकते हैं, अगर आप ट्विटर पे हैं ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बना सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं, इंटरनेट से सारी जानकारियां ले सकते हैं। ओके, लेकिन अब क्या है कि अगर मैं आपको कहूं कार में वायरलेस हो या मोबाइल हो, बोट्स पे वायरलेस हो, एयरप्लेन्स पे वायरलेस हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि एयरप्लेन पे आप वायर कैसे कनेक्ट करेंगे? हवाई जहाज तो यहां से उड़ के वहां जा रहा है, वायर तो कनेक्ट हो नहीं सकता। एक एग्जांपल इसका देता हूं, वायरलेस का मतलब क्या होता है? जहां पर वायर ना हो। सेलुलर नेटवर्क, आपके मोबाइल में एक सर्विस होगी किसी भी एक कंपनी की, जिसको आप पैसा देते हैं, वो आपको डेटा देता है, कनेक्शन देता है। तो जो सेलुलर नेटवर्क है, ये सबसे इजी एग्जांपल है आपको समझने के लिए वायरलेस क्या होता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है वायरलेस हॉटस्पॉट। अब आप मोबाइल का मतलब समझ गए ना, अब ये मोबाइल की बात खत्म हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं वायरलेस के लिए हॉटस्पॉट जो होते हैं, यानी जहां से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये 802.11 IEEE के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अब इसमें मैंने वायरलेस लैन, WLAN तो लिखा हुआ है, लेकिन ये शुरुआत 802.11a और आज के समय में 802.11ax 54 Mbps से अब आप 10 से 12 Gbps की स्पीड पे आ चुके हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड मैं आपको बात कर रहा हूं वायरलेस हॉटस्पॉट का 802.11, ये स्टैंडर्ड है वायरलेस नेटवर्क का। ये किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए, जैसे फोन हो गया, टैबलेट्स हो गया। ठीक है जी। तो वायरलेस नेटवर्क खास तौर पे जो लोग यहां से वहां जाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनके लिए जरूरी है। खास तौर पे आप देखेंगे ओला, उबर, लिफ्ट जो सर्विसेज हैं, आपने जरूर ये यूज किया होगा, उसमें इसका बहुत उपयोग होता है। यहां पर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैंने शुरुआत में भी बताया था, कि वायरलेस नेटवर्किंग और मोबाइल, जो आपके मोबाइल पे जो डेटा कनेक्शन या मोबाइल की जो सर्विस है, जिसमें आपको सेलुलर नेटवर्क बताया, ये दोनों अलग अलग है। मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क ये दोनों अलग अलग है। अब मैं आपको यहां पर कॉम्बिनेशन बता रहा हूं वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल कंप्यूटिंग का। तो होता यह है कि अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर है ऑफिस में आपके, तो ये वायरलेस नहीं है क्योंकि डेस्कटॉप रखे हुए हैं, लेकिन ये मोबाइल भी नहीं है क्योंकि उठा के आप जा नहीं सकते। लेकिन अगर लैपटॉप है किसी होटल के रूम में, तो आप इसको मोबाइल यहां तो ले जा सकते हैं, लेकिन वायरलेस नहीं, क्योंकि किसी न किसी जैक में आपको कनेक्ट करना होगा इसको। आजकल तो ये भी आपको वायरलेस मिल जाते हैं, मतलब आप वायरलेस एक्सेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क्स किसी अनवायर्ड बिल्डिंग में, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें वायरिंग नहीं है और वहां पर नेटवर्क है, तो वायरलेस तो है लेकिन मोबाइल नहीं है। अगर आप देखें स्टोर इन्वेंट्रीज का मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं विद हैंडहेल्ड कंप्यूटर, इसमें वायरलेस भी है, मोबाइल भी है, इसका एग्जांपल आएगा अभी। एक और चीज हम कह सकते हैं, इसी को थोड़ा दूसरी तरीके से समझिए, कि जो वायरलेस कंप्यूटर है वो मोबाइल नहीं है। आप वायरलेस कंप्यूटर का मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप वायरलेस कंप्यूटर लेके एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र जा सकते हैं। आप एक परिधि में रहते हैं, जैसे एक कोई ऑफिस है आपका, या कॉलेज है, या होटल है, वहां पर केबलिंग नहीं है मान लीजिए, तो बेटर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क को आप वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिए। ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। वायर को लगाने से अच्छा आप वायरलेसली कनेक्ट करिए। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, हमारे पास ऐसे भी है जो पूरी तरीके से मोबाइल है और वायरलेस एप्लीकेशंस है। जैसे अब आप देखिए, ये आपका एयरपोर्ट है, यहां पर गाड़ी आई और एयरपोर्ट पे खड़े होके अपने आदमी को लेके वापस गई या सामान को लेके गई, तो यहां जो खड़ा आदमी है ये कैसे काम करेगा? इसके पास क्या क्या है? ये क्या करेगा, इसके पास RFID की RF मतलब जो रेडियो वेव का एक फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो अगर उसके पास है, या वो बारकोड रीड कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि जब ये गाड़ी जा रही होगी तो RFID चिप या फिर जो रिटर्निंग कार्ड्स है, और साथ में मोबाइल डिवाइस भी है उसके पास, उसके हाथ में एक बिल्ट इन कंप्यूटर भी है उसके अंदर, वो मेन कंप्यूटर को कॉल करेगा, रेंटल लेगा, कितना इसका पैसा हुआ, और प्रिंट निकाल के दे देगा भाई ऑन द स्पॉट। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या तकनीक हो गई? मोबाइल भी है, वायरलेस एप्लीकेशन भी है ये। तो स्मार्टफोन जो आपके हाथ में आजकल है, चाहे आप एप्पल का हो, सैमसंग का हो, या किसी और अन्य कंपनी का हो, इसमें आप मोबाइल फोन्स तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर भी है, क्योंकि ये मोबाइल जो है ये किसी न किसी सर्विस से कनेक्ट होगा जिससे आप कॉल करते हैं, कॉल जो लगाते हैं।
और उसके बाद यहां से जब डेटा यूज करते हैं, डेटा यहां यूज कर रहे हैं या मोबाइल सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज मिलके मोबाइल फोन और मोबाइल कंप्यूटर दोनों हो गया। तो ये जो फोन है ये आप आराम से किसी भी जगह जाके वायरलेस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए 3G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जब नया नया मोबाइल्स आए थे तब डेटा की बात तो होती नहीं थी। वहां पर जो टेक्स्ट था, मतलब टेक्सटिंग या टेक्स्ट मैसेजिंग, ये हम खास तौर पे यूएस और उस इलाकों में कहते हैं, बाकी इलाकों में इसको एसएमएस कहा जाता था। आज भी है ये। तो ये सेलुलर नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज होता था। लेकिन मैंने जैसे बताया ये मोबाइल सर्विस है, मोबाइल की कनेक्शन मोबाइल की कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है। और जब मोबाइल की कंपनी से आप डेटा लेते हैं या कोई वायरलेसली आप एक्सेस पॉइंट से डेटा लेते हैं, तो वहां पर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, सिग्नल यूज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज कर सकते हैं। तो इन सब ने अभी आप देखिए सारा का सारा एसएमएस का काम इससे होने लगा है, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। मोबाइल और वायरलेस एक्सेस नेटवर्क में आप देखेंगे आपके हाथ में जो मोबाइल है इसमें आपको जीपीएस भी मिलेगा। अब जीपीएस किस किस काम के आ सकता है? जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हमारे जो आसमान में बहुत सारे हमने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं। जो सैटेलाइट है, अगर मैं जीपीएस की बात करूं, नैवस्टार जीपीएस 24 सैटेलाइट हैं जो वर्किंग होते हैं। वैसे तो ज्यादा है लेकिन 24 एक साथ काम करते हैं और 3 एक साथ ट्राइलेट्रेशन के जरिए एक पर्टिकुलर लोकेशन को एकदम एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो अगर आप मैप्स यूज करें, गूगल मैप्स या कोई और मैप, अगर आप चाहते हैं भाई मुझे खाना खाना है, चाइनीज खाना है, कहाँ है वो ढूंढ सकते हैं। आप वहां का वेदर जान सकते हैं। आपने फोटो और वीडियो खींची है या बनाई है तो उसको आप जियो टैग कर सकते हैं कि मैंने ये यहां बनाई है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाई है। तो ये सारे जीपीएस इनेबल्ड फोन में ही हो सकता है और ये बहुत अच्छी तकनीक है, आजकल सब यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी तकनीक आ गई है, वो एम कॉमर्स है। पहले हम ई कॉमर्स की बात करते थे, यहां पर तो हमने कोई बात ही नहीं की थी कि भाई हमारा मोबाइल पे होगा, लेकिन क्योंकि सब चीज मोबाइल पे हो रहा है तो वही जो ई कॉमर्स है आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल कॉमर्स हो गया, क्योंकि मोबाइल के ऐप से करते हैं। एक एनएफसी आपने देखा होगा कि आप कई लोग कार्ड लेते हैं और बस टैप करते हैं, केवल ऐसे छूते हैं और उनका पेमेंट हो जाता है। वो कैसे होता है? वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन से होता है और वो आपका जो मोबाइल है वो आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है। और कहीं पेमेंट करना होता है खट से उसको छुइए, आपको उसमें कहीं अंदर डालने की जरूरत नहीं होती है, आप बस टैप करिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक सेंसर नेटवर्क दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए आपकी एक गाड़ी है, ठीक है। सेंसर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जहां पर सेंसर लगे हो, ये सेंसर क्या होते हैं, सेंस करते हैं चीजों को और उसके बाद ये सेंट्रल जगह भेज देते हैं, वहां से बाकी जगह रिले होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो अलग अलग सेंसर जहां लगे हैं उसका एक नेटवर्क जहां से आपको जानकारी मिलती है। एक सा एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए एक आपकी कार है, ये कार है, इसमें एक ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम है। ये आपका लोकेशन पता कर सकता है, ये आपकी स्पीड पता कर सकता है, कितना वाइब्रेशन होता है, कितना उठापटक हो रही है वो पता कर सकता है, कितना फ्यूल ये खर्च कर रहा है आपकी गाड़ी वो पता कर सकता है। तो जब ये जानकारी बहुत सारी गाड़ियों से एक जगह पहुंचेगी तो ये बाकी जो गाड़ी जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पता चल जाएगा। तभी तो आपको गूगल बता देता है कि इस जगह पे, गूगल मैप्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको बता देता है कि यहाँ ट्रैफिक है, ये वाला रास्ता लीजिए। तो आपको ये पता चल जाता है कहाँ गड्ढे हैं, कहां पर रोड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कहां पर आप गैस गजलर बनेंगे, इसका मतलब बहुत ज्यादा गैस यानी पेट्रोल या डीजल यूज करेंगे।